विचारों से सहमत है वो हिंदू है। मनोज, इस बीच की मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक बड़ी खबर भी सामने आ गई है। इंडियन न्यूज की खबर का असर यहां पर दिखाई पड़ रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यानी बाबा बागेश्वर ने कांग्रेस पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का बयान यहां आया कि तहसील बनाने की शक्ति कैबिनेट को होती है। क्या कथावाचकों को भी ये शक्ति मिल गई है? सरकार पूरे मामले की जांच करे, भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाते हुए, लेकिन बाबा बागेश्वर ने उन पर सवाल उठाए। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू तहसील भी बनाएंगे। तहसील बनाने का अधिकार तो जो है गवर्नर को होता है, मुख्यमंत्री को होता है, सरकार को होता है, कलेक्टर को होता है। तो क्या जो है हमारे जो कथावाचक हैं, क्या वो गवर्नर के पोस्ट पर सुशोभित हो चुके हैं? ये जो है मध्य प्रदेश की जनता को जाननी चाहिए। और ऐसा करने के लिए अगर इस तरह से प्लॉट बना के बेचना है तो उसके लिए कॉलोनाइजर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। तो क्या उन्होंने कॉलोनाइजर सर्टिफिकेट ले लिया है, लाइसेंस ले लिया है? उसके बाद वो आगे बढ़े। तो सरकार को ये जांच करनी चाहिए कि अगर इस तरह से किसी ग्राम को जो है बनाया जाता है तो उसमें जो है ग्राम बनने के पूर्व से अगर किसी अन्य धर्म के लोग रहवासी हैं, उनका स्वामित्व है, तो उन्हें क्या वहाँ से ज़बरदस्ती हटाया जाएगा? सरकार को इसकी जांच करना चाहिए। तो राजनीति में उतरना है तो उसमें चोला धारण करने की क्या जरूरत है? अनादिकाल से जो है ये इसके लिए कालनेमी होने की क्या आवश्यकता है? सौम्या दत्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सौम्या दत्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सौम्य, आरोप और पूरी कहानी, इसमें ऐतराज कहां पर आपको दिखता है? देखिए, एक तो सीधा बात है, जो लोग धर्म और सो के बात करते हैं, मैं थोड़ी देर में आपसे फिर से संपर्क जोड़ता हूं। आपकी आवाज में तकनीकी दिक्कत सामने आ रही है, लेकिन मैं प्रियंका राणा आपका रुख कर लेता हूं इस वक्त। प्रियंका, थोड़ा डिटेल में बताइए ये पूरी कहानी, क्योंकि हमने अपने वरिष्ठ सहयोगी मनोज मनु के जरिए चीजों को समझा है। आप जो समझ पाई हैं और फिलहाल राजनीतिक पार्टियां जो कह रही हैं, उसमें आपका वर्जन क्या है? देखिए संजीव जी, पहले भी ये बात तो सामने आई थी कि धर्म के नाम पर, और मैं सिर्फ भारत में नहीं, विश्व में जितने भी देश हैं उनके अंदर धार्मिक पाखंड अगर कोई फैलाता है, वो सिर्फ पाखंडी नहीं, वो हमारी भी गलती होती है कि हम अपनी कमजोरी लेकर के उनके पास जाते हैं और उस कमजोरी का वो लोग फायदा उठाते हैं। और किस तरह से पाखंड, और आजकल तो ट्रेंड बन गया है कि धर्म का नाम लीजिए, किसी भी भगवान का नाम लीजिए और लोगों को लूटिए। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही थी, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर गए थे और उन्होंने उद्घाटन किया था कैंसर इंस्टीट्यूट का। हालांकि देखिए, कैंसर इंस्टीट्यूट ऐसी चीज है कि अगर गरीब लोगों का उसमें स्वास्थ्य का लाभ होता है, किसी को फायदा होता है, तो सब लोग समर्थन करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, और अब तो बिल्डर बनने जा रहे हैं बागेश्वर धाम जी, और जिस तरह से हमने बहुत चीजें एक बीच में हाईलाइट भी हुई थी, किस तरह से माइंड रीडिंग की जाती है, और ये कोई सिद्धि नहीं होती है, ये ट्रिक्स होती हैं। जिस तरह का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और उनको अपना फॉलोवर्स बनाया जाता है। रील्स वायरल होती हैं, हर एक ट्रेंडिंग न्यूज पर आप उस पर कमेंट करते हैं और वो रील वायरल हो जाती है। अभी नीला ड्रम पे जो है कमेंट पास हुए, उसकी रील्स वायरल हो गई। तो इसी तरह से एक ट्रेंड चला हुआ है, ऐसे फॉलोवर्स बनाइए। दान दक्षिणा खूब आती ही है, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर हमारे देश के अंदर लोग अंधभक्ति मानिए इसको, चाहे तो कहिए। प्रियंका, वो एक सोसाइटी बना रहे हैं जिसमें 1000 फ्लैट हैं, लोगों तक वो फ्लैट पहुंचेंगे, लोगों को वहां पर एक छत मिलेगी, और जाहिर सी बात है इसकी जो कीमत है, अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज के